वह गजब की अंग्रेजी बोलती है। शी कन्वर्सेज इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम। यहाँ पर एक फ्रेज़ है लाइक अ ड्रीम। इसका मतलब होता है अच्छे से या फिर गजब तरीके से। शी कन्वर्सेज इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम। ये पूरा का पूरा झूठ है। इट्स एन आउट एंड आउट लाई। इट्स एन आउट एंड आउट लाई। फिजूल की बातें मत करो। डोंट डिस्कस अबाउट द थिंग्स दैट आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। डोंट डिस्कस अबाउट द थिंग्स दैट आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए बातें बनाने का। यू जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू मेक अप स्टोरीज। यू जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू मेक अप स्टोरीज। पंखे की स्पीड बढ़ा दो। क्रैंक अप द स्पीड ऑफ फैन। क्रैंक अप द स्पीड ऑफ फैन। आज काफ़ी गर्मी है। इट्स रादर हॉट टुडे। इट्स रादर हॉट टुडे। मुझे फटाक से गर्मा गर्म चाय दे दो। इसका मतलब ये है कि बिना समय गंवाए मुझे गर्मा गर्म चाय दे दो। गिव मी पाइपिंग हॉट टी इन अ जिफ़ी। गिव मी पाइपिंग हॉट टी इन अ जिफ़ी। अपना दिल छोटा मत करो। जैसे हम किसी से बोल देते हैं कि डिस्करेज मत हो, अपनी हिम्मत मत हारो या फिर अपना हौसला मत हारो, तो इसके लिए आप बोलेंगे डोंट लूज़ योर हार्ट। डोंट लूज़ योर हार्ट। तुम्हारा गुस्सा करना रोज की बात है। योर एंगर इज़ एन एवरीडे अकरेंस। योर एंगर इज़ एन एवरीडे अकरेंस। अपनी जुबान पर लगाम रखो। होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? वाई डज़ इट हैपन ओनली विद मी? वाई डज़ इट हैपन ओनली विद मी? मुझे किसी के कमरे में रहना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू स्टे इन एनी वंस रूम। आई डोंट लाइक टू स्टे इन एनी वंस रूम। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आई फॉलो माई नोज़। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करता हूँ। जो कुछ भी मैं सोचता हूँ मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। आई फॉलो माई नोज़। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? वाई आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग? वाई आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग? तुम तो पार्टी की जान हो। मतलब आप किसी से कह रहे हो तुम एक एनर्जेटिक पर्सन हो, मतलब पार्टी में तुम्हारे बिना मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसके लिए आप बोलेंगे यू आर लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। यू आर लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो एनी वेयर। आई विल नॉट लेट यू गो एनी वेयर। अगर तुम मुझे बोलने दोगे तभी तो मैं बोलूँगा। आई विल स्पीक इफ़ यू लेट मी टू। आई विल स्पीक इफ़ यू लेट मी टू। ना जाने वह बीमार कैसे हो गया। वाई ऑन अर्थ डिड यू फॉल सिक? वाई ऑन अर्थ डिड यू फॉल सिक? तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। यू स्टेप्ड ओवर द लाइन। यू स्टेप्ड ओवर द लाइन। मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। हमारी शादी होने वाली थी। वी वर अबाउट टू गेट मैरिड। वी वर अबाउट टू गेट मैरिड। तुम उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? वाई डू यू लुक सलन? वाई डू यू लुक सलन? तुम्हारी दाद देनी होगी। मतलब तुम तारीफ़ के काबिल हो, तुम्हारी तारीफ़ करनी होगी या फिर तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी। You'll have to be appreciated. You'll have to be appreciated. तुमने मुझे अनसुना कर दिया। You turned a deaf ear to me. You turned a deaf ear to me. किसी की बातों में मत आओ। Don't get into anyone's talks. Don't get into anyone's talks. अपना ख्याल रखो। Look after yourself. Look after yourself. गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। Procrastination is the thief of time. Procrastination is the thief of time. तुमने वहाँ जाकर एक भयानक गलती कर दी। You made a freaking mistake by going there. You made a freaking mistake by going there. वह अभी भी मेरी परवाह करती है। She still cares for me. She still cares for me. मेरी कमजोरी का फ़ायदा मत उठाओ। Don't take advantage of my weakness. Don't take advantage of my weakness. मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। Don't take advantage of my compulsion. Don't take advantage of my compulsion. वह कल रात से मुझे धमका रहा है। He has been threatening me since last night. He has been threatening me since last night. तुम तो कभी मुझसे बात भी नहीं करते।
यू नेवर डू टॉक टू मी, यू नेवर डू टॉक टू मी। तुम में बस यही कमी है। दिस इज़ ओनली शॉर्ट कमिंग इन यू, दिस इज़ ओनली शॉर्ट कमिंग इन यू। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वॉट आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई? इम्प्लाई यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कुछ संकेत करना। वॉट आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आई एम डेड अगेंस्ट इट, आई एम डेड अगेंस्ट इट। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आई एम अनेबल टू फिगर आउट दिस थिंग, आई एम अनेबल टू फिगर आउट दिस थिंग। तुम्हारे दिमाग में जंक लग गया है। योर ब्रेन हैज़ बिकम रस्टी, योर ब्रेन हैज़ बिकम रस्टी। क्या तुम इसे मुझे समझा सकते हो? कैन यू गेट इट थ्रू टू मी, कैन यू गेट इट थ्रू टू मी। ये तो आपका बड़प्पन है। इट्स योर एमिनेंस, इट्स योर एमिनेंस। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। आई हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस, आई हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस। सही समय आने पर हम मिलेंगे। विल मीट व्हेन द टाइम इज़ राइट, विल मीट व्हेन द टाइम इज़ राइट। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वेयर इज़ योर अटेंशन, वेयर इज़ योर अटेंशन। चलो बाजार की तरफ चलते हैं। लेट्स रश टू मार्केट, लेट्स रश टू मार्केट। कपड़ों का यहाँ ढेर मत लगाओ। डोंट पाइल अप द क्लोथ्स ओवर हियर, डोंट पाइल अप द क्लोथ्स ओवर हियर। कपड़ों की तह बना लो। फोल्ड द क्लोथ्स, फोल्ड द क्लोथ्स। ये करना मेरे हाथ में नहीं है। डूइंग दिस इज़ आउट ऑफ माई हैंड्स, डूइंग दिस इज़ आउट ऑफ माई हैंड्स। माचिस को जला लो। स्ट्राइक द मैच, स्ट्राइक द मैच। मोमबत्ती को जला लो। लाइट द कैंडल्स, लाइट द कैंडल्स। क्या आपको नींद आ रही है? आर यू फीलिंग स्लीपी, आर यू फीलिंग स्लीपी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ सही समय आने पर हम मिलेंगे, एंड सेकंड सेंटेंस इज़ तुम्हारी दाद देनी होगी। इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे बताइए, ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।